सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक ऐतिहासिक पल है जिसने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को एक नई दिशा दी है बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर इशारा किया है। 286 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जब उन्होंने स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से समुद्र में लैंड किया तो यह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उत्सव था। सुनीता का जन्म ओहियो में हुआ था और उनका भारतीय मूल का परिवार हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने की ताकत दी। सुनीता ने पहले भी कई मिशनों में भाग लिया है और उनकी मेहनत ने उन्हें अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अग्रसर किया। उनके लिए अंतरिक्ष केवल एक कार्यस्थल नहीं था बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां उन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। बुच विल्मोर, जो अमेरिकी नौसेना के पूर्व पायलट हैं, भी एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका करियर भी कई अंतरिक्ष मिशनों से भरा हुआ है और उनके अनुभव ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता दी है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के रखरखाव और मरम्मत का भी कार्य किया। यह कार्य न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि यह मानवता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस मिशन के दौरान सुनीता और बुच को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शारीरिक रूप से लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के कारण उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आ गई थी। जब वे धरती पर लौटे तो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे सहन करना आसान नहीं होता। इसके अतिरिक्त शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हें उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। मानसिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में रहना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। लंबे समय तक अकेले रहने का तनाव और अपने परिवार से दूर रहना दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने प्रियजनों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जो कभी-कभी कठिनाई का कारण बन सकता है। यह अकेलापन और तनाव अंतरिक्ष में बिताए गए समय का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे सहन करना हर अंतरिक्ष यात्री के लिए आवश्यक होता है। तकनीकी समस्याएं भी इस मिशन का हिस्सा थीं। कई बार तकनीकी समस्याएं मिशन में देरी का कारण बन सकती हैं और कभी-कभी तो उन्हें रद्द भी करना पड़ सकता है। सुनीता और बुच के मिशन में भी कुछ तकनीकी चुनौतियां आईं, जिनके कारण उन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। यह चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अंततः उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी वापसी के साथ यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने केवल अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार नहीं किया, बल्कि उन्होंने विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नए मापदंड स्थापित किए। अंतरिक्ष में किए गए उनके प्रयोगों ने हमें नई जानकारियां दी हैं, जो भविष्य में मानवता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि मानवता की जिज्ञासा और खोज की भावना कभी समाप्त नहीं होती। सुनीता और बुच की सुरक्षित वापसी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनके साहस और समर्पण ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे न केवल अंतरिक्ष में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन की कहानियां भी प्रेरणादायक हैं। सुनीता का खेलों और फिटनेस के प्रति प्रेम उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है। यह उनकी मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं बुच का पायलट अनुभव उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देता है। अब जब वे धरती पर लौट चुके हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने अनुभवों को कैसे साझा करेंगे और भविष्य में क्या नया करने की योजना बनाएंगे। उनके मिशन ने हमें यह सिखाया है कि मानवता की खोज की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर नई उपलब्धि हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का यह मिशन न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें पूरा करने के लिए हमें साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा।